जय श्री हरि। सोमवार व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक धनी व्यापारी था। वह भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इतना सब होने के बावजूद वह बेहद दुखी रहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र की चाह के लिए वह दिन रात भगवान भोलेनाथ की आराधना करता था। साथ ही हर सोमवार को व्रत के साथ साथ विधि विधान से भगवान शिव जी का पूजन भी करता था। व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है, प्रभु आप उसकी मनोकामना पूरी कर दीजिए। तब शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि इस साहूकार के साथ कोई पुत्र नहीं है, जिसके कारण यह हमेशा दुखी रहता है। तब माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु आप इसे वरदान दे। इस पर महादेव ने कहा कि देवी पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र के योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल गया तो वह केवल 12 साल ही तक जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा कि आपको साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त आपकी पूजा क्यों करेंगे। माता के बार बार कहने से भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन वह केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा। भगवान शिव के वरदान से व्यापारी खुश हुआ, लेकिन बेटे की अल्प आयु को सोचकर वह काफी दुखी हो गया। बेटे के जन्म के बाद भी व्यापारी नियमित रूप से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता था और सोमवार का व्रत रखता था। इसके बाद बेटे के 11 वर्ष होते ही व्यापारी ने उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। साथ ही बेटे के मामा से कहा कि इसे काशी पढ़ने ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मण को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। वहीं रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था, जिससे उसका विवाह होना था। वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी में बिठाकर शादी के सभी कार्य संपन्न किए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि वे अथाह धन देंगे, तो वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह के मंडप में बैठा और विवाह के सभी काम संपन्न किया। तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए। एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। मामा रोने लग गया। उसी समय वहां से भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे। तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि प्रभु ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चला कि यह तो शिव जी के आशीर्वाद से जन्मा व्यापारी का पुत्र है। तब माता पार्वती ने कहा, स्वामी इसे जीवित कर दीजिए, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका है। लेकिन माता पार्वती के बार बार कहने पर शिव जी ने उसे जीवित कर दिया। व्यापारी का पुत्र भगवान का नाम जपते हुए उठा और मामा भांजे दोनों ने भोलेनाथ और माता पार्वती को धन्यवाद किया और अपनी नगरी की ओर लौटे। तभी रास्ते में वहीं गड्ढ पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन धान्य के साथ विदा किया। इसके बाद वो अपने गांव पहुंचे, जहां साहूकार अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु का वरदान दे दिया है। जय श्री हरि।